इसके बारे में बहुत सी किस्से कहानियाँ ऐसी हैं जो पूरे यूट्यूब पर मशहूर हो रही हैं। तो इसके पीछे और भी बहुत सी स्टोरीज़ हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ की हम लोगों ने प्रेडिक्शन करनी हो कि वाक़ई ये इसके साथ स्टोरी मिल रही है कि नहीं, तो प्रेडिक्शन के हवाले से सैमसन कार्टून किसी से कैसे पीछे रह सकते हैं। तो उसकी एक एपिसोड थी जो अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो इसमें यही दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग होते हैं सैमसन कार्टून के जो एक जगह पे खुदाई कर रहे होते हैं और उनको पज़ूज़ू शैतान की उन लोगों को एक स्टैचू मिलता है। हालाँकि उस स्टैचू के ऊपर कुछ और नेम पहले लिखा होता है और वो सैमसन कार्टून जो हैं वो फिर अपने घर ले जाते हैं और उन लोगों की कोई फैमिली मेंबर होती है, आई थिंक मैगी नाम होता है या पता नहीं कौन क्या नाम होता है उसका। तो वो जो लड़की होती है वो पोजेस्ड हो जाती है। तो वो बस यही दिखाया हुआ है कि जो पज़ूज़ू शैतान है उसको वो पोजेस्ड कर लेता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आप लोगों ने बहुत सी डॉल्स की हॉरर स्टोरीज़ वगैरह, हॉरर मूवीज़ वगैरह आप लोगों ने देखी होगी, मगर इस टाइम के अंदर एक ऐसी डॉल जो पूरी सोशल मीडिया पर, पूरी दुनिया में जो मशहूर हो रही है, उसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं और उस डॉल का नाम है लाबूबू डॉल। इसके बारे में बहुत सी किस्से कहानियाँ ऐसी हैं जो पूरे यूट्यूब पर मशहूर हो रही हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ये कोई आम डॉल नहीं है, बल्कि ये एक डिमोनिक डॉल है। तो इसके पीछे और भी बहुत सी स्टोरीज़ हैं, लेकिन सारी डिमोनिक स्टोरी को हम लोग जानने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं, आखिर ये जो डॉल है इसको किसने बनाया था, वो इंसान कौन था और कैसे इसका स्टार्ट हुआ। तो ये जो डॉल है इसको केसी लंग ने बनाया था। अब ये 2015 में इस डॉल को बनाया गया था, मगर उस टाइम पर इस डॉल को ये शोहरत हासिल नहीं थी। अब फिर वक्त गुजरने के साथ साथ चाइना के अंदर कोरोना वायरस आ गया। अब जब कोरोना वायरस से जब लोग सर्वाइव कर चुके थे, तो वहाँ पे लोगों को एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी वहाँ पे। तो उस टाइम पर फिर इस डॉल को शोहरत हासिल होना शुरू हो गई। अब इतनी शोहरत उसको तब तक हासिल नहीं थी जब तक एक लड़की जो के पॉप की जो है वो कोई सिंगर थी, ब्लैक पिंक की कोई सिंगर थी, लीजा, उसने अपने बैग के साथ इसका की चेन लगाया हुआ था, जिसको देखने के बाद कि लोगों ने अब इसको इतना ज़्यादा खरीदा कि इसके अब मार्ट बनना शुरू हो गई। अब एक मार्ट था पॉप मार्ट के नाम से, जहाँ से ये जो डॉल थी वहाँ से लोग जाके इसको खरीदते थे। बहुत सी कंट्रीज़ अब ऐसी थी जिसके अंदर जो लबूबू डॉल थी उसको लोग परचेज़ कर रहे थे, जिसमें चाइना, साउथ कोरिया, यूके, अमेरिका और यूरोप की और बहुत से कंट्रीज़ वगैरह, जिसमें ये जो डॉल है वो सेल की जाने लग पड़ी थी। तो लोगों को इस डॉल का इतना क्रेज़ हो चुका था कि लोग लाइनों में खड़े हो होकर इस डॉल को खरीद रहे थे। कुछ लोग इसको ऑर्डर कर रहे थे ऑनलाइन और कुछ लोग तो आपस में लड़ना शुरू कर देते थे। और इस डॉल के बारे में लोगों का एक माइंडसेट ये भी बन गया था कि हमारे पास एक ऐसी रेयर डॉल हो जो कि और किसी के पास हो, वो रेयर पीस होना चाहिए जो और बना ही ना हो, जो अकेला पीस हो एक। तो जब इसी तरह चलता रहा तो फिर 2024 में इस डॉल का जो बिजनेस था वो 400 मिलियन प्लस का हो चुका था। लेकिन जब साउथ कोरिया में जब ये लड़ाई झगड़े कुछ ज़्यादा ही होना शुरू हो गए, तो वहाँ पर जो पॉप मार्ट है जहाँ से ये डॉल जो है खरीदी जा रही थी, ये उसका रिटेलर स्टोर बन चुका था और वहाँ पर इस मार्ट को उन्होंने बंद कर दिया। लोग आपस में इतना ज़्यादा लड़ना शुरू हो जाते थे कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना जो है ना वो शुरू कर दे रहे थे, मगर वहाँ पर इस मार्ट को फिर उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन अब उन लोगों की बात करते हैं जो कहते हैं कि ये जो डॉल है ये डिमोनिक है। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले इराक में जाना पड़ेगा। अब इराक के अंदर कुछ कहानियाँ एक पज़ूज़ू शैतान के बारे में बहुत मशहूर हैं। अब ये कहा जाता है कि जो लबूबू जो डॉल है उसके अंदर ये जो पज़ूज़ू जो शैतान है वो इसके अंदर आकर रहता है। अब आई डोंट नो कि कहानी में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, मगर सोशल मीडिया पर और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी चीज़ों को आपस में जोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो डॉल है वो डिमोनिक है। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जो पज़ूज़ू जो शैतान है वो कौन है। पज़ूज़ू शैतान कहते हैं कि उसका जो आधा जिस्म था वो शैतानी था और आधा इंसानी था। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसकी जो अपर बॉडी है वो सारी वो शैतानी है और नीचे से वो जानवर जैसा है। तो इसके ऊपर ऐसी काफ़ी मूवीज़ बन चुकी हैं। एक दी एग्ज़ॉर्सिस्ट मूवी है एक, उसके अंदर भी पज़ूज़ू शैतान को दिखाया जा रहा है। मगर अगर किसी चीज़ की हम लोगों ने प्रेडिक्शन करनी हो कि वाक़ई ये इसके साथ स्टोरी मिल रही है कि नहीं, तो प्रेडिक्शन के हवाले से सैमसन कार्टून किसी से कैसे पीछे रह सकते हैं। तो उसकी एक एपिसोड थी जो अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो इसमें यही दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग होते हैं सैमसन कार्टून के जो एक जगह पे खुदाई कर रहे होते हैं और उनको पज़ूज़ू शैतान की उन लोगों को एक स्टैचू मिलता है। हालांकि उस स्टैचू के ऊपर कुछ और नेम पहले लिखा होता है और वो सैमसन कार्टून जो है वो फिर अपने घर ले जाते हैं और उन लोगों की कोई फैमिली मेम्बर होती है, आई थिंक मैगी नाम होता है या पता नहीं कौन क्या नाम होता है उसका। तो वो जो लड़की होती है वो पोजेस्ड हो जाती है। तो वो बस यही दिखाया हुआ है कि जो पज़ूज़ू शैतान है उसको वो पोजेस्ड कर लेता है, मगर लबूबू डॉल का वहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं होता। अब सारे इंटरनेट पर
और जो लोगों की जो कहानियाँ हैं वो सारी यही हैं। अब स्टोरी यही थी जो आप तक मैंने पहुँचा दी है। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये सिर्फ़ अल्लाह ताला ही जानते हैं। लेकिन अब बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने अपने व्लॉग में इस डॉल को दिखाया और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इसकी एक्टिविटी जो है वो हम लोगों ने वो नोटिस की है। और कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने इस डॉल को जलाया भी है। अब कहा ये भी जा रहा है कि ये डॉल जिस घर में जाती है और बहुत सी मनहूसियत जो है वो वहाँ पे छोड़ जाती हैं, लड़ाई झगड़े, मतलब समझ रहे हो आप लोग। मैं ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं जाना चाह रहा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की राय इस डॉल के बारे में फिर क्या है। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।